हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ ना कहना सीखें। साक्षी की शादी को पूरे 20 दिन हो गए थे और ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। कल रात को ही हनीमून से वापस आए थे। साक्षी और सुनील दोनों को सोमवार से ऑफिस ज्वाइन करना था। साक्षी के ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, विनोद, जेठानी पलक, उनके एक प्यारा सा बेटा चीकू, एक छोटी ननंद लवली थी। जेठ जी की शादी को भी 5 साल हो गए थे। जेठानी जी नौकरी नहीं करती थी। सारे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। नंद रानी तो कॉलेज चली जाती थी और सासू माँ पूरा दिन क्या तो टीवी देखती, यह हाथ में माला लेकर राम राम का जाप। हमें तो पूरी उम्र हो गई जिम्मेदारी निभाते। शाम के समय जेठानी जी कहने लगी, मम्मी जी जरा भिंडी काट दीजिए, इतने में दाल चढ़ा लेती हूँ। तो सासू माँ कहने लगी, बहू रानी अब क्या 2-4 जनों के खाने के लिए सारा परिवार लगेगा, कितना टाइम लगता है, अब क्या पूरी उम्र इसी में उलझे रहेंगे। मेरे तो वैसे भी हाथ पैरों में दर्द रहता है। तो मैंने कहा लाओ भाभी जी मैं काट देती हूँ। अरे नहीं साक्षी, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मैं अपने आप कर लूँगी। मैं देख रही थी सारे परिवार को पलक भाभी को आवाज़ देने की आदत पड़ी हुई थी। पानी का गिलास दे दे पलक, भाभी मेरा सूट प्रेस कर दो। अरे भाई कितनी बड़ी हो, कॉलेज जाती हो, अपना काम तो खुद कर सकती हो, एक व्यक्ति कैसे पूरे परिवार का भार उठा सकता है। अरे भाभी को देख कोई कह नहीं सकता शादी को 5 साल हुए हैं। चेहरे पर कोई चमक नहीं, बाल बिल्कुल रूखे सूखे से हो रखे थे। आंखों के नीचे काले घेरे नींद पूरी ना होने की वजह से बन चुके थे। घर में पाने खाने पीने पर को रोक टोक नहीं थी। घर में कितना काम हो जाता है, पूरे दिन साथ में छोटा बच्चा, कभी किसी का दिल करता थोड़ी बहुत देर उसको खिला लेता, नहीं तो अपनी माँ के चिपका रहता। और सासू माँ का तो पूरा दिन हाय मेरे घुटनों में दर्द है, और नंदरानी को गर्मा गर्म खाने का चलता ही रहता था। जब भी उससे पूछते दीदी आपका खाना डाल दे, नहीं भाभी मैं तो 9 बजे ही खाऊंगी, मेरे लिए तो गरम गरम बना देना। और जो बनता वह तो उन्हें पसंद ही नहीं आता। कभी मुझे आलू के पराठे खाने हैं तो कभी मुझे मटर पुलाव। एक दिन जेठ जी आकर कहने लगे, मेरे दोस्त की बहन का 2 दिन बाद सगाई है, उसने सह परिवार बुलाया है, तो परसों शाम को सब तैयार हो जाना, वेंकट हॉल में प्रोग्राम कर रखा है। मैं जिठानी जी से पूछने लगी, आप जानती हो भैया के दोस्त को। हाँ 1-2 बार मिली हूँ, इनकी दुकान के पास में है, उसकी भी रेडीमेड की दुकान है। 2 दिन बाद शाम को हमें ऑफिस से आते आते 7 बज गए। तो देखा पलक भाभी जी सासू माँ को साड़ी के प्लेट को सेट करने में मदद कर रही थी। इतने में नंद रानी की आवाज़ आई, भाभी, बड़ी भाभी, मैं बाल प्रेसिंग कर दो, अभी आ रही हूँ। अरे भाभी जी आपको भी तैयार होना है, लेट हो रही हो, आप हो जाओ तैयार और चीकू को तैयार कर दो, दीदी के बालों को मैं प्रेसिंग कर देती हूँ। साक्षी तुम्हें भी तो तैयार होना है। भाभी जी मैं भी हो जाऊंगी, आपको चीकू को भी तैयार करना है। इतने में सासू माँ की आवाज़ आती है, बड़ी बहू तुम्हारे ससुर जी को रुमाल और जुराब दे दो। आई मम्मी जी। वे उनके कमरे में चली जाती हैं। मैं भी नंदरानी के बाल प्रेसिंग करने के बाद तैयार होने चली जाती हूँ। बाहर आकर देखती हूँ जिठानी जी नंदरानी के ड्रेस को प्रेस करने लग रही थी। अरे भाभी जी आप अभी तक तैयार नहीं हुई। बस हो रही हूँ, दीदी का मूड बदल गया, कहने लगी दूसरी ड्रेस पहनूंगी, कपड़े प्रेस कर दो। लो हो गई, तुम उनको दे दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं ड्रेस देने चली जाती हूँ। 10 मिनट में ससुर जी आंगन में आकर कहने लगते हैं, अरे जल्दी करो, क्या प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पहुँचोगे। इतने में नंदरानी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अरे पापा सब तैयार हैं, ये बड़ी भाभी को ही पता नहीं कितना टाइम लगता है तैयार होने में। मैं उनके चेहरे की तरफ देखती रह जाती हूँ। अरे खड़े पैर जिठानी जी को अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए, खुद इतने मेकअप और बाल बना लिए। अब अब उन बेचारी में ही कमी निकाल रही है। इतने में जिठानी जी अपने कमरे में से जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आती हैं। ना उनका ढंग से मेकअप हो पाता है, ना बाल बना पाती हैं। हम सब फंक्शन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर तो सासू माँ के अंदर बहुत एनर्जी आ गई, सारा घुटनों का दर्द जैसे गायब हो गया। आगे बढ़कर फंक्शन देखना,
सारे स्टॉल्स पर जाकर अपनी पसंद से खाना। जेठ जी अपने दोस्त के साथ लगे हुए थे मदद करवाने। मैं जिठानी जी बच्चे के साथ अकेली परेशान हो रही थी। मैंने कहा भी लाओ भाभी जी थोड़ी देर मैं संभाल लेती हूँ। तो कहने लगी ना साक्षी तुम अभी नहीं हो, एंजॉय करो, यह टाइम वापस नहीं मिलता। कोई बात नहीं भाभी जी, आप भी आराम से खा पी लीजिए। सासू माँ, ससुर जी, नंद सब अपने आप में मस्त थे। मैं समझ रही थी जिठानी जी आगे जाते हुए हिचक रही थी, क्योंकि वह ढंग से तैयार नहीं हो पाई थी और वहीं पति के दोस्त की बीवी चमकने लग रही थी। मैंने उन्हें थोड़ा बहुत उनकी पसंद का उनकी टेबल पर लाकर दे दिया। सारा प्रोग्राम होने के बाद सब वापस आ रहे थे। रास्ते में सासू माँ बोली, देख रही थी अतुल की बीवी को, कितनी सुंदर लग रही थी। एक हमारी वाली बिल्कुल गंवार लग रही थी, कौन कह दे पढ़ी लिखी है। जिठानी जी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ नहीं बोली। घर पहुंचकर सब अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर सो गए। सुबह जब मैं रसोई में गई, जिठानी जी नाश्ता तैयार करने लग रही थी। अरे भाभी जी, मैंने कहा था ना सुबह का नाश्ता मैं बना लिया करूँगी ऑफिस में जाने से पहले। कोई बात नहीं साक्षी, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं नहीं चाहती जो खुशियाँ उस समय मुझे नहीं मिल पाया वह मेरी देवरानी को भी ना मिले। क्या मतलब भाभी जी, यही जब मैं ब्याह कर आई थी तो मम्मी जी ने हफ्ते भर बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। मायके गए भी पता नहीं कितना कितने समय हो जाता है। भाभी जी एक बात पूछूं आपसे, आप कभी भी किसी से कुछ भी कहती क्यों नहीं हो? साक्षी, हमारे घर में हमेशा पापा और दादी की चलती थी, मम्मी की यह हमारी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पढ़ाई लिखाई तो जरूर कर ली, पर अंदर से अब भी डरने की आदत है, किसी के सामने बोल नहीं पाते। तो अब बोलना सीखिए। अगर आप अब भी अपनी आदत नहीं बदलेंगी तो कल को आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। आज एक बच्चा है, कल को दूसरा होगा, कैसे संभालेंगे सब? और अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो जेठ जी भी आप पर ध्यान नहीं देंगे। ना कहना सीखिए, यह भी बहुत ज़रूरी है सीखना, नहीं तो सब कठपुतली समझने लगते हैं अपने हाथों की। थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लीजिए ताकि अपने पर ध्यान दे सकें। क्या हाल बना रखा है आपने अपना। अगर हम अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेगा। सबको अपने काम से मतलब रहता है। तुम ठीक कह रही हो साक्षी, मैं कोशिश करूँगी। इतने में रसोई में नंद आ जाते। भाभी क्या बनाया नाश्ते में? पोहा बनाया। दीदी, भाभी मुझको तो पकोड़े खाने हैं। और जो कपड़े रात को पहन कर गए थे वह मैंने बेड पर रख दिए हैं। तय जमा कर अलमारी में मेरा सारा सामान रख देना, मुझे कॉलेज को देर हो रही है। तो पलक कहने लगती है, दीदी ये छोटे मोटे काम तो खुद ही कर सकती हो, मेरा भी छोटा बच्चा है, मुझे उसको भी देखना होता है। और आज पोहा बना दिया सबके लिए, शाम को बना दूंगी कहकर चीकू गिलास लेकर अपने कमरे में चली जाती है। नंद रानी जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है तो वे एकदम तेज से बोलती है, बड़ी बहू इधर तो आना। आ रही हूँ मम्मी जी। और वह सासू माँ के कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी जी, मैं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मेरी बेटी को जवाब देने लगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा मम्मी जी, अब दीदी भी शादी के लायक हो रही हैं। घर के ना सही अपने काम तो कर ही सकती हैं। कोई कितना भी करोड़पति हो, सब बेटियों को बिठा सकते हैं, बहुओं को कोई नहीं बैठने देता। सबको काम चाहिए होता है। सबकी सासू माँ के हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है। पार्टी में जाते हुए ताकत क्यों ना आ जाए, पर घर का काम किसी से नहीं होता। माँ बेटी दोनों बहू को देखती रह जाती हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है। साक्षी अपने कमरे में से सब देख रही थी और खुश थी, क्योंकि जेठानी जी ने अपने लिए आज पहला कदम उठाया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।